माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं ना आप सभी के लिए एक ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ जिसको देखने के बाद ना आप हंस के लोटपोट हो जाओगे। ये मूवी है थाई मूवी, जो कि 2021 की मूवी है और इस मूवी का नाम गेट हिम गर्ल है। इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे एक विलेज साइड लड़की कैसे एक कंट्री साइड लड़के को पटाने के लिए कितना मशक्कत करती है और वो उस लड़के को पटा पाती है या नहीं पटा पाती है, ये हम वीडियो में आगे देखेंगे। और मैं इस मूवी को 2 पार्ट्स में कवर करूंगी ताकि मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूं और आपको बहुत अच्छे से एंटरटेन कर सकूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो जिससे आने वाले पार्ट्स आप मिस ना करो। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक नरेशन सुनाई देती है जिसमें एक आदमी हमको बता रहा होता है कि पहले उसकी गांव की लड़कियां इतनी पोलाइट हुआ करती थी कि दूसरे शहरों से जब लड़के आया करते थे तो उनकी गांव की लड़कियों को मिसाल के तौर पे लिया जाता था। लेकिन अब उनके गांव में कोई भी ऐसी पोलाइट जेंटल लड़की है ही नहीं। और साथ ही हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है सॉम्पॉय, जिसपे कुछ बच्चे पानी फेंक देते हैं और वो उनको गंदी गंदी गालियां दे रही होती है और शायद वो इसी एग्जाम्पल की बात कर रहे होते हैं कि आजकल उनके गांव में पोलाइट लड़कियां है ही नहीं। हमारे सॉम्पॉय के मॉम डैड जो कि खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते हैं और सॉम्पॉय जो है वो बहुत ही आजाद ख्यालों की लड़की है, बहुत ही ज्यादा मुंहफट है और जेंटल तो बिल्कुल भी नहीं है, जो कि इस मूवी के नरेशन में हमको बताया गया है। तो उसकी मॉम जो है उसको डांट रही होती है ये बोलकर कि आज न्यू ईयर है और वो अपना पूरा कपड़ा खराब करके आ गई है जबकि उसके दादी के यहाँ जाना है उसे। तो हमारी सॉम्पॉय कहती है कि इस दिन से अच्छा तो उसे कोई सीरियस बीमारी हो जाती और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती, क्योंकि उसे अपनी दादी के घर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। और क्यों पसंद नहीं है वो हमें नेक्स्ट सीन में पता लग जाता है, क्योंकि जब भी वो अपनी दादी के घर जाती है तो उसकी जो आंटीज होती हैं वो अपनी पोलाइट बेटियों का शो ऑफ करती हैं, जो कि हमारी सॉम्पॉय को बिल्कुल इंसल्ट की तरह लगता है। क्योंकि सॉम्पॉय कहती है कि उसके सभी रिलेटिव्स ने अपनी सारी बेटियों की शादी बैंकॉक में की है, किसी के पति टीचर है तो किसी के डॉक्टर, किसी के पुलिस है। एक वो अपनी मॉम का एग्जांपल देती है कि उनको ही कोई ख्याल नहीं है अपनी बेटी की शादी बैंकॉक में करने का, लेकिन हमारी सॉम्पॉय को बहुत मन है वो बैंकॉक में शादी करे और इसी चक्कर में वो तरह तरह के जुगाड़ लगाती रहती है। और आज रात को ही उसकी डेट होती है जो कि उसकी फ्रेंड अरेंज करती है फैन, और वो उसको मिलाती है एक ऐसे चीजी लड़के से जो कि उसको देखकर फ्लर्टिंग कर रहा होता है, जिससे हमारी सॉम्पॉय को बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है कि वो अपनी फ्रेंड को इशारे से ना डांट भी देती है कि वो कैसा नमूना लेकर आई है। और वो नमूना इतनी ज्यादा फ्लर्टिंग करा होता है उससे कि वो उसे गुलाब का फूल इतनी वियर्ड तरीके से देता है, कहता है तुम मेरा दिल भी रख सकती हो अगर तुम्हें ये फूल नहीं पसंद तो। बेचारी सॉम्पॉय जैसे जैसे उससे हैंडल कर रही होती है कि वो उसे कह देता है कि तुम मुझे बाबू भी बोल सकती हो, और ये सुन के तो फैन के मुंह से पानी बाहर आ जाता है। तो सॉम्पॉय इसी चीज का फायदा उठाकर अपनी फ्रेंड की तबीयत खराब होने का बहाना करके उसे वहां से खींच के ले जाती है कि वो कैसे नमूने को उठा के ले आई है और उसको बहुत ज्यादा डांट रही होती है। तभी वहां उस रेस्टोरेंट की ओनर वाओ आ जाती है, जिसे देखकर सॉम्पॉय उसकी तारीफ करनी स्टार्ट कर देती है क्योंकि अब वही उसकी दाल गला सकती थी। और वो कहती है कि तुमने देखा है वाओ कितनी ज्यादा सुंदर है और उसके पास कितना अच्छा फॉरेनर हस्बैंड है, जिससे वो उसकी बातों में आ जाती है और उसको हेल्प करने के लिए मान जाती है और कहती है कि तुम ना मेरे साथ चला, मैं तुम्हें एक जगह लेके जाऊंगी, मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए। और अगले दिन वो जो है वो फैन और हमारी सॉम्पॉय को लेकर पहुंच जाती है एक ज्योतिषी के पास, जो कि बहुत ही अजीब गरीब तरीके से लोगों को उनका फ्यूचर बता रहा होता है। तो सॉम्पॉय जाकर उस ज्योतिषी को अपना दुखड़ा सुनाती है कि उसे बैंकॉक वाला दूल्हा चाहिए जो कि उसे नहीं मिल रहा है। तो जैसे ही वो ज्योतिषी हमारी सॉम्पॉय को देखता है ना, उसे कुछ देर के लिए देखता ही रह जाता है और जैसे ही सॉम्पॉय उसे होश में लाती है तो फिर वो बताता है कि तुम्हें बैंकॉक का दूल्हा नहीं मिल सकता क्योंकि तुम्हारे पीछे भूत का साया है। तो सॉम्पॉय उसकी बात का यकीन नहीं कर रही होती, लेकिन फिर भी वो उससे उपाय पूछ लेती है। तो बताता है कि 3 महीने तक तुम्हें ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन के घूमना होगा और अपने पूर्वजों की पूजा करनी होगी, जिस बात पे सॉम्पॉय चीख देती है और सभी लोग घूर घूर के उसे देखने लगते हैं। पर सॉम्पॉय को अभी भी यकीन नहीं आ रहा होता है क्योंकि उसने साइड में कुछ दारू की बोतल देख ली होती है जिससे उसे शक हो रहा होता है। और वो वहां से निकलने के बाद वाओ उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है कि वो मान जाए। तभी उसे वहां उसकी मॉम दिखती है और ये देखने के बाद कि उसकी मॉम भी उस ज्योतिषी पे ट्रस्ट करती है, वो कुछ सोचने लगती है और रात को भी इसी बारे में सोच रही होती है। तभी उसकी मॉम की पुरानी फोटोज गिरती हैं जो कि ट्रेडिशनल ड्रेसेस में थी, जिसे देखकर उसे आइडिया आता है। वो अगले दिन उसी तरीके से तैयार हो जाती है जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। पर उसकी मॉम आकर उसकी बेइज्जती कर देती है कि क्या वो किसी की शादी में जा रही है। और नेक्स्ट सीन में वो अपने दोस्तों के पास से टल्ली होकर घर जाने की कोशिश कर रही होती है, जहां बेचारी को ये भी याद नहीं होता है, इतनी नशे में होती है कि स्कूटर को किक करके नहीं बल्कि बटन दबा के स्टार्ट करना है, जो कि उसकी फ्रेंड बताती है और वो निकल लेती है वहां से नशेड़ियों की तरह। तभी हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि गाड़ी से आ रहा होता है, अपनी मॉम से बात कर रहा होता है कि वो सॉम्पॉय के विलेज में कुछ दिन ठहरने वाला है अपने काम के सिलसिले में। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी गाड़ी के आगे कोई आ गया है और जब वो बाहर निकल के देखता है ना तो उसे कोई नहीं दिखता, बट उसे ऐसा लगता है ना सडनली कि उसके पीछे कोई गोस्ट है और सच में ज़ॉम्बी जैसी सॉम्पॉय उसके सामने आ जाती है और वो उसे भूत समझ के किक कर देता है। तो सॉम्पॉय उसे डांट देती है कि क्या वो उसे भूत लग रही है और वो उसे जख्मी देखकर अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और फिर वो उसे कहता है कि तुम्हारे सर पे चोट लगी है तो क्या तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊं। पर सॉम्पॉय बताती है कि ये चोट नहीं है, ये चटनी लगी हुई है इसके बालों में। तभी वो लड़का उससे रास्ता पूछता है उसे घर छोड़ने के लिए और वो लेफ्ट राइट करते करते उसे इरिटेट करते हुए वहीं सो जाती है। तभी नेक्स्ट डे विलेज चीफ जो है वो अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं कि किसी की लड़की सॉम्पॉय नाम की उनके घर में पड़ी हुई है और उसके पेरेंट्स आकर उसे ले जाए।
फिर दिखाया जाता है कि हमारी सौंपॉय जो है अपनी फ्रेंड के साथ पहुंच चुकी होती है अपनी पूर्वजों की पूजा करने के लिए, और वो पूजा करके जैसी वहां से जा रही होती है ना, उसकी नजर उस लड़के पे पड़ती है और उसे वो बहुत ज्यादा हैंडसम लगता है, इतना ज्यादा हैंडसम लगता है कि वो उसे देखकर बेहोश हो जाती है, जिससे उसके फ्रेंड्स इतनी जोर से उसका नाम चिल्लाते हैं ना कि उस लड़के को भी उसका नाम पता लग जाता है। और जब सौंपॉय को होश आता है ना, तब उसे अपने दोस्तों से पता लगता है कि वो रात वाला ही लड़का है जिसके पास उसका हेयर पिन था, तो वो उसे वापस करने आया था, और यहाँ तक कि उसका नाम वैन है और वो बैंकॉक से है। और ये जानने के बाद कि वो बैंकॉक से है, हमारी सौंपॉय इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि वो वाव का पूरा हुलिया ही खराब कर देती है। और फिर वो तीनों के तीनों वैन पटाओ मिशन में लग जाते हैं और वो वैन के पास पहुंच जाते हैं जहां वो टेंपल की फोटो ले रहा होता है। वो तीनों के तीनों स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं कि जैसे ही सौंपॉय उसके पास आएगी ना, पोलाइट तरीके से और गिरने की एक्टिंग करेगी, तो वो आएगा और उसे बचाएगा, और वो यही सारी चीजें आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी सौंपॉय इस मिशन को अंजाम देने के लिए वैन के पास जाती है और बहुत ही पोलाइट तरीके से उसके पास से गुजरकर गिरने की एक्टिंग करती है, और इतनी बुरी तरीके से चिल्लाने की एक्टिंग कर रही होती है ना कि वो ओवर एक्टिंग लग रही होती है, जिससे उसके दोस्त आते हैं और फटाफट उसे वहां से खींच के ले जाते हैं क्योंकि वो इंसल्ट करा रही थी। और फिर उसकी ऐसी ओवर एक्टिंग देखकर वाओ कहती है कि तुमसे तो हो नहीं पाएगा, तो चलो तुम्हें डांस अकेडमी लेकर जाती हूँ और थोड़ा लड़कियों वाला लहजा सिखा कर लाती हूँ। और फिर वाओ उन दोनों को पकड़कर ले जाती है डांस अकेडमी, और वहाँ डांस टीचर की बेटी काओ तक होती है। वो बहुत ज्यादा पोलाइट और बहुत ज्यादा धीरे धीरे बात कर रही होती है, जिसे देखकर तो हमारी सौंपॉय कहती है कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा, जिसपे वाओ कहती है बेन को पटाना है तो ये सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। और फिर काओ तक उन सबको अपना ड्रेस दिखाती है कि वो टेंपल जाते वक्त क्या पहनती है, कैसे बिहेव करती है। और गाँव तक तो छोड़ो, जैसे ही वो लोग डांस टीचर के डांस को देखते हैं ना, इतना पोलाइट डांस देखकर हमारी सौंपॉय बाहर आते हुए कहती है ऐसा लग रहा था कि मैं किसी अदर ही दुनिया में पहुंच चुकी हूँ, ये ज्यादा नहीं हो जाएगा अगर करेंगे तो माँ उसे समझाती है कि उसे ऐसा करना ही पड़ेगा। साथ ही ना वो एक बार जाके उस ज्योतिषी से मिल ले, वो उसे तावीज देगा जिससे वो बहन को कुछ ज्यादा ही जल्दी पटा लेगी। तो सौंपॉय उसकी बात को मान लेती है और पहुंच जाती है उस ज्योतिषी के घर में। तो वहां जाकर वो जैसे चुपके चुपके उसके घर में एंटर करती है ना, तो वो जाकर देखती है कि वो ज्योतिषी अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है, और वो कोई ज्योतिषी वोतिषी नहीं है, एक नॉर्मल सा लड़का है जिसका नाम सैब है, और वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए एंजॉय कर रहा होता है कि वो लोगों को बेवकूफ बना के पैसे कमा रहा है। ये बात हमारी सौंपॉय को पता लग जाती है, और फिर सौंप के दोस्तों के जाने के बाद वो जाकर सौंप को कन्फ्रंट करती है। तो सौंप उसे देखकर हंसता है कि अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुमने फिर ये ट्रेडिशनल कपड़े क्यों पहने हुए हैं जिसमें तुम अभी भी जोकर लग रही होती है। और फिर वो उन दोनों की बहस चल रही जाती है वहां पर, जहाँ सैब तो साफ साफ ये कह देता है कि तुम लोगों को भड़काओगी कैसे, तुम्हारे पास तो मेरे खिलाफ सबूत ही नहीं है। तो इस बात पे सौंपॉय भी कुछ नहीं कह पाती क्योंकि उसके पास सच में सबूत नहीं होता। और फिर वो गुस्से में वहां से जाने लगती है, बट दरवाजा बंद होने की वजह से उसे टाप के जाना पड़ता है, तो वो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। जहाँ नेक्स्ट सीन में वो सारी चीजें अपने दोस्तों को बताती है, जहाँ उसके दोस्त भी शौक होते हैं और वो भी सोच रहे होते हैं कि उनके पास तो सबूत है नहीं, तो वो गाँव वालों को क्या बताएंगे। और साथ ही वो लोग वहाँ वैन से मिलने गए होते हैं, तो वैन के ना आने पर वो लोग सोच रहे होते हैं कि वो लोग वैन तक कैसे पहुंचे, क्योंकि उनका एड्रेस भी नहीं पता होता है। तभी कहीं से वाव जो है वो सौंपॉय को बता देती है कि वैन का एक फैन पेज है जहां वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है। तो जैसे ही सौंपॉय उसकी लाइव स्ट्रीम को देखती है ना, तो उसे पता लग जाता है कि सौंप को वैन के लोकेशन के बारे में पता है कि वो कहाँ रह रहा है, और ये बात वो अपने दोस्तों को फोन करके बता देती है कि उसे अब वैन का एड्रेस मिल जाने वाला है। जैसे नेक्स्ट सीन में वो पहुंच जाती है सबके घर पे चुपके से, और सौंप जो है वो नहा धोकर आकर फैन के सामने पाउडर लगा रहा होता है, जिस पाउडर की छींटे से हमारी सौंपॉय जो है वो पकड़ी जाती है। और सैब उसे देखकर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और वो उससे लड़ाई स्टार्ट कर देती है। और लड़ाई में वो सौंप की सारी पोल पट्टी उसके मुंह से उगलवा लेती है, क्योंकि उनके दोस्तों ने फोन में रिकॉर्ड कर लिया होता है खिड़की से। और ये देखकर तो सौंप उनसे फोन छीनने की कोशिश कर रहा होता है, और हमारी सौंपॉय जो है उसे फोन लेकर उसे डराने की कोशिश करती है और कहती है कि क्या मुझे इसको पुलिस में लेकर आना चाहिए। और फिर वो एक ऑफर रखती है सबके सामने कि वो उसे बहन का एड्रेस बता दे, बदले में वो उसकी ये वीडियो डिलीट कर दे। तो सबको इस बात से गुस्सा आता है कि वो एक लड़की के लिए उसको ब्लैकमेल कर रही है, और वो उनको डराकर वहां से भगा देता है। नेक्स्ट डे सौंपॉय जैसे तैसे वैन का एड्रेस निकालकर पहुंच जाती है उसके होटल में, और रिसेप्शनिस्ट से जाकर वैन का पता पूछती है। तो रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि वैन लेक साइड पे फोटो खींचने गया है। तो वो उसे कहती है खुश होकर रिसेप्शनिस्ट को कि मैं तुम्हें ना मिठाई दूंगी जब नेक्स्ट टाइम आऊंगी। तो वो कहती है कि नहीं, मिठाई मत देना, बस मैं जाए टिकटॉक पे ना फॉलो कर देना, लाइक कर देना और मेरी आईडी को शेयर कर देना, क्योंकि वो एक टिकटॉकर थी। अच्छा गाइज, मुझे कमेंट में ये बताओ कि जब टिकटॉक बैन नहीं हुआ था तब आप में से कौन कौन टिकटॉक बनाता था। और वैन का पता मिलने के बाद सौंपॉय फटाफट उसके पास पहुंचती है और जाकर उसके सामने एक्टिंग स्टार्ट कर देती है, जो कि बेचारा फोटो खींच रहा होता है रिवर की। और वो वैन के सामने बहुत ज्यादा पोलाइट बिहेव करने लगती है। तो वैन को देखकर उसका नाम याद आ जाता है सौंपॉय। तो वो ये देखकर शॉक होती है और कहती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तो वैन कहता है तुम्हारी फ्रेंड ने इतनी जोर से चिल्लाया था कि मुझे सुनाई दे गया। तभी सौंपॉय ना एक ट्रिक करती है और वैन को अपने क्लोज ले आती है, और इतना क्लोज देखकर तो वैन भी उससे इम्प्रेस लग रहा होता है। आगे सौंपॉय उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाई पाती कि उतने में वहां सौंप आ जाता है और चिल्ला के सौंपॉय को कहता है कि तुम अपनी मॉम का फोन क्यों नहीं उठा रही हो, वो तुम्हें कब से याद कर रही है। और वो वैन के सामने उसकी इंसल्ट कर देता है। तो सौंप का इस तरह सौंपॉय से बात करना वैन देखकर पूछता है कि क्या वो सौंप को जानती है, क्योंकि यहाँ का एड्रेस उसे सौंप नहीं दिया था। तो हमारी सौंपॉय से कहती है कि आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हैं उसके गांव में, तो वो चाहेगी तो वो उसे ले जा सकती है अपने चावल के खेतों को दिखाने के लिए। तभी सौंप बीच में बोलता है हाँ, चावल के खेतों के पीछे पहाड़ भी है जहाँ से तुम स्नेक पकड़ पकड़ के लाकर खाती हो, है ना।
और सॉप वैन के सामने सॉम्पॉय की और इंसल्ट करते हुए कहता है कि स्नेक इसका सबसे फेवरेट डिश है, इसे बहुत अच्छे से पकड़ना और पकाना आता है। तो ये देखकर वैन उसे कहता है कि क्या तुम स्नेक खाती हो, और वो उसके सामने एम्बेरस फील करने लगती है। और इसी बात से नाराज होकर सॉम्पॉय जाकर सैप के घर में उसे बहुत बुरी तरीके से डांट कर और धमका कर आती है कि वो उसका काम बनाने की जगह और ज्यादा बिगाड़ रहा है, और बहुत बुरी तरीके से डांट देती है उसको। और नेक्स्ट डे बहुत अच्छे से तैयार होकर वो जाकर वैन को पिक करती है और उसके साथ जगह जगह गांव में फोटो खींचने लगती है, अलग अलग लोकेशन पे। और वो दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। उसी दौरान वैन जो है वो सॉम्पॉय से पूछ लेता है कि क्या वो उसकी मॉडल बनेगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पोलाइट है तो वो उसकी फोटो खींचकर इंटरनेट पे डालेगा अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो पहले तो सॉम्पॉय थोड़ा सा एक्टिंग करती है कि वो थोड़ा सा सोचेगी, पर वो बहुत ज्यादा खुश होती है और फिर हाँ कर देती है उसे जल्दी से। नेक्स्ट डे वो दोनों के दोनों पहुंच जाते हैं फोटोशूट के लिए, जहां वो टेंपल में फोटोशूट कर रहा होता है वैन सॉम्पॉय का, और वहां उसी बीच में काओताक आ जाती है। तो सॉम्पॉय जाकर काओताक से जैसे ही इंट्रोड्यूस कराने वाली होती है वैन को, कि वो खुद ही वैन के पास जाकर चिपक जाती है। और ये देखकर सॉम्पॉय जैसे उन दोनों को दूर करने की कोशिश करती है ना, वो दोनों उसे छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। और हमारी सॉम्पॉय जाकर इस बात को टालने की कोशिश करती है कि वैन जो है वो उसकी फोटोशूट करेगा तो काओताक उससे बाद में मिले, और वो उसे ले जाने लगती है। बट काओताक उनके आगे आकर कुछ डांस मूव्स दिखाती है और वैन को कहती है कि जब आप फोटो खींच ही रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे ट्रेडिशनल डांस मूव्स की भी फोटो खींचे, मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ। तो सॉम्पॉय भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी इम्प्रेस करने के लिए पहुंच जाती है डांस करने के लिए। बट यहाँ काओताक जो है वो सॉम्पॉय को डांस में बिजी करके खुद वैन के साथ निकल जाती है टाइम स्पेंड करने के लिए। और ये बात सॉम्पॉय जाकर अपने दोस्तों को बता रही होती कि तुम कह रहे थे कि उसको एग्जाम्पल की तरह सेट करो, एग्जाम्पल क्या, वो तो मेरी लड़की कोई चुराने पे तुली हुई है। और वो दोनों के दोनों इसकी बुराई स्टार्ट कर देते हैं। तभी वाओ कहती है कि अगर काओताक लाइन में लग गई ना तो तुम्हारा नंबर कट जाएगा, क्योंकि वो तुमसे बहुत ज्यादा सुंदर और पोलाइट है, वैन तो उसके प्यार में ही पड़ जाएगा। तो हमारी सॉम्पॉय डरते हुए कहती है तो फिर कैसे बचाऊं उसको प्यार करने से वैन को। तभी वाओ से एक आइडिया देती है कि जाकर ना एक काम करो, वैन की ना बाल की सैंपल ले आओ, हम उस पर ना जादू टोना करेंगे और तुम्हारे प्यार में डाल देंगे। तभी हमारी सॉम्पॉय कहती है कि ये काम तो वो पहले कर चुकी होगी काओताक, क्योंकि कल उसने देखा था जब वो उसके साथ घूम रही थी तो उसने उसके बालों के सैंपल ले लिए थे। तो वाओ से आइडिया देती है कि वो जाए उसके घर पे और जाकर ना उसने जो डॉल बनाया होगा ना उसको तोड़ दे। तो हमारी सॉम्पॉय कहती है कि वो अकेले कैसे जाएगी। तो वाओ से आइडिया देती है कि वो अपने साथ किसी लड़के को ले जाए। और सॉम्पॉय को सोचने के बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो सॉप के साथ पहुंच जाती है काओताक के घर में। घर में घुस के सॉम्पॉय जो है वो काओताक का रूम ढूंढने लगती है, और यहाँ सैप जो है वो उसकी मॉम का डांस एंजॉय कर रहा होता है, जो कि वहाँ डांस कर रही होती है। तो वो उसे खींच कर लेके जाती है और उसे कहती है कि क्या बकवास कर रहे थे वहाँ पे। तो वो कह रहा था लेकिन वो डांस बहुत अच्छा कर रही थी। तो दोनों के दोनों मिलकर तकिए के नीचे बेड के नीचे उस जादू टोने वाले डॉल को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उन्हें आवाज आती है कि काओताक रूम में आने की कोशिश करी, और वो दोनों के दोनों छुपने के लिए कबर्ड में घुस जाते हैं। और कबर्ड में छुपे होने के दौरान हमारी सॉम्पॉय जो है वो चीज नोटिस करती है कि कबर्ड में काओताक ने बहुत सारे ना अडल्ट मैगजीन छुपा के रखे हुए हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है। और यहाँ सैप जो है वो कबर्ड के छेद में से देख रहा होता है कि बाहर काओताक जो है वो अडल्ट मैगजीन पढ़ते हुए फील कर रही होती है, और वो दोनों के दोनों उस चीज को देखने के चक्कर में बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। और सॉम्पॉय तो सैप को गलत जगह छू लेती है, और जैसे ही दोनों को रियलाइज होता है ना वो दोनों के दोनों होश में आते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि वो फोटो खींचेंगे। तो सॉम्पॉय सैप को फोन देती है और कहती है फोटो खींचो। बट फ्लैश की रोशनी की वजह से काओताक को पता लग जाता है कि कबर्ड में कोई है, और वो उन दोनों को देखने के लिए कबर्ड में आ रही होती है। कि इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है। तो आगे की कहानी देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे आने वाले पार्ट की अपडेट आपको मिल जाए। और ये स्टोरी आपको कैसी लगी, आगे कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो नेक्स्ट पार्ट को बिल्कुल मिस मत करिएगा। और ये पार्ट आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में बताइएगा। और अगर साथ ही आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या मुझसे बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए।